हाय दोस्तों, नमस्कार। विनीत पांडे आपके सामने कसौल। इस वक्त कसौल में हूँ मैं। एक्चुअली पूरा आज का जो पूरा प्लान था वो ड्राइव से रिलेटेड था, लेकिन अभी एक छोटा सा मैगी पॉइंट मुझे मिला है और उस मैगी पॉइंट से एक बहुत ही नैरो सा रास्ता मुझे मिला था। जो आप देख सकते हो, ये रास्ता जो है, इस नैरो से रास्ते से नीचे आने का एक मौका मिला। और उसका रीज़न ये था नीचे मैं क्यों आना चाहता था, क्योंकि ऊपर जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता तो बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी और बीच बीच में ट्रैफिक आता और डिस्टर्बेंस होती। तो थैंक्स टू यू ऑल्सो दैट आप लोग इस तरीके से, एक फैमिली है मेरी कि मैं बाकायदा रास्ता बना के नीचे तक आया हूँ और एक ये हिमाचली टमाटर मेरे हाथ लगाए। चलिए अब काम की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, आप बहुत पैनिक में हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपको। तो अभी एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो गई हैं, एडमिट कार्ड्स नहीं आए, सेंटर्स का कुछ पता नहीं। तो मैं स्टूडेंट्स के कमेंट्स देख रहा था और मैंने कुछ कमेंट्स के नोट्स निकाले। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं उनके कुछ जवाब देने की कोशिश करता हूं और मैं ये भी बताऊंगा कि गलत हुआ या सही हुआ। कुछ बच्चों ने लिखा है कि 1 महीने का डिफरेंस क्यों है, इक्वालिटी कहाँ है। कुछ बच्चों के लिए एग्ज़ाम 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में है, कुछ बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में है। तो जिन बच्चों को आप अभी एग्ज़ाम करवा रहे हैं 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में, 10 से कम दिन है, 10 दिन भी पूरे नहीं है, तो एडमिट कार्ड्स कहाँ हैं। वो बच्चे 10 दिन में आनंद फानंद में कैसे चीज़ें पूरी करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे। दूसरी चीज़, अभी एडमिट कार्ड्स नहीं है, सेंटर नहीं है, तो जिन लड़के लड़कियों को ट्रेन टिकट्स बुक करवानी होती है, हम सबको बताया इंडियन रेलवे का क्या हाल है, टिकट्स नहीं मिलती। तो जो बच्चे टिकट्स नहीं बुक करवा पाएंगे, क्या उनको परेशानी होगी कि नहीं होगी। मैं एग्ज़ाम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ एग्ज़ाम हो, लेकिन उस समय से हो, बाकायदा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे के हो। 4 दिन पहले, फिर बीच में गैप, फिर 4 दिन बाद, क्यों ना 8 दिन एक साथ करवा के ख़त्म किया गया होता। इन सारी चीज़ों के साथ साथ दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि जो एग्ज़ाम आगे पीछे खींचा जा रहा है, क्या ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस नहीं है उन बच्चों के साथ जिनका पहला नंबर लगा है एग्ज़ाम में। जो बच्चे एग्ज़ाम के बाद में है, अगस्त में है, उनके लिए दोबारा से चीज़ें अरेंज करनी, तो क्यों ना एक साथ किया जाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। खास करके एडमिट कार्ड्स, सेंटर्स भी अगर आ जाते तो कम से कम अच्छा लगता। मुझे लगता है अगले 5-7 दिन तक एडमिट कार्ड्स और सेंटर भी नहीं आएंगे। मेरे प्रेडिक्शंस मोस्टली सही ही होते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस वीडियो से आप 1 हफ्ता और जोड़ लीजिएगा। जस्ट जैसे लास्ट टाइम हुआ था, अचानक से सेंटर्स आपको 2 दिन पहले बताए गए थे, एडमिट कार्ड 2 दिन पहले बताया गया था, उसी के ज़्यादा चांसेस है। अब जो सवाल नंबर दूसरा है कि बच्चों के जो बहुत सारे सवालों में दूसरा सवाल है, जुलाई में बहुत सारे एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं। एमए के एग्ज़ाम्स हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा होता है। 10 से 12 दिन में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मैं यूजीसी के खिलाफ नहीं जाऊँगा, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे थे, मैंने आपको हमेशा कहा था कि बी रेडी। हम सबको यूजीसी गलत साबित कर सकती है, सारी प्रेडिक्शन गलत साबित कर सकती है। तो अभी तक आपको तैयार होना था, और अब चूंकि 10-12 दिन का समय है, तो अब भैया अपना नोट्स उठाओ, रट्टा मारना शुरू करो। क्योंकि देखो, एक चीज़ हमेशा देखना, तुम छात्र हो, तुम स्टूडेंट्स हो, न ये गम होता तो कोई और गम होना था। तुम वो शख्स हो जिसे हर हाल में रोना था। तो स्टूडेंट्स की कोई नहीं सुनता है, कोई सुनवाई नहीं है, तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा। और अब 10-12 दिन है, पढ़ना शुरू कर दो जैसे पढ़ सकते हो। फिर क्वेश्चन है आसाम फ्लड। आसाम की बात मीडिया जरूर करता है, लेकिन वो पॉलिटिक्स के पर्पज से। बाकी आसाम में क्या है, क्या बुरा हाल है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपको भी पता है सच्चाइयाँ बहुत बदल गई हैं। ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, आपके करियर की, फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं तो देखा जाए तो सिलचर डिस्ट्रिक्ट, जो आसाम का सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे एटलीस्ट एग्जाम के कुछ और ऑप्शन होने चाहिए। इसके बाद एडमिट कार्ड, सेंटर, अलॉटमेंट्स और टिकट्स, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। दोबारा बच्चों ने पूछा है कि एडमिट कार्ड्स नहीं है, सेंटर अलॉटमेंट्स नहीं है, टिकट्स कैसे बुक करेंगे, ये एक अलग प्रॉब्लम है। इसके बाद एक सवाल है, 12 तारीख के आसपास रक्षाबंधन है। आई थिंक एग्जैक्टली 12 को ही रक्षाबंधन है, तो वो एक गैजेटेड हॉलीडे है, तो उस दिन भी अगस्त में एग्जाम पढ़ रहा है। फिर ईद उल फितर है, आई थिंक बकरीद है या ईद उल फितर में से कुछ एक है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो दोस्तों देखो, गैजेटेड हॉलीडे पे ऑब्वियसली उनको एग्जाम नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। तो मैं इतना सजेस्ट करूंगा, ये खूबसूरत सा बैकग्राउंड तो आप देख ही रहोगे, तो एक चीज़ सजेस्ट करूंगा दोस्तों मैं आपको, जब इस बैकग्राउंड को आप देख लो, खूब हंटर मारिए है चोट से रिश्ता घना, ओखली के धान है उजले ही होते जाएंगे। सो व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। कोई एक टांग पीछे खींचे तो तुम 10 कदम आगे चलो। अगर यूजीसी
ठान के बैठी है कि हम छात्रों को परेशान करके रहेंगे, हम तो परेशान करेंगे आपको, तो छात्रों मुझे लगता है दुगनी पढ़ाई शुरू कर दो, डबल एफर्ट्स लगाओ, दिखाओ कि तुम जितना पीछे खींचोगे हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। रही बात एनटीए और यूजीसी के लिए मैसेज, हो सके तो मेरा मैसेज फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना। बच्चों के साथ गलत जो हो रहा है, स्ट्रेटेजिक तरीके से किया जा रहा है, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था को खराब करने का एक प्रयास है। आप हायर एजुकेशन के उन स्टूडेंट्स को खराब कर रहे हो जो यूनिवर्सिटी टीचर, कॉलेज प्रोफेसर बनेंगे। आप चाहते ही नहीं कि टीचर्स, प्रोफेसर्स वहां तक पहुंचें। गलत परंपरा डाली जा रही है। जब अगस्त में एग्जाम होगा तो रिजल्ट कब आएगा? कम से कम नवंबर के अंदर, नवंबर फर्स्ट वीक से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। अगला एग्जाम कब होगा? इसका मतलब आपने दिसंबर एग्जाम भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया और अगली बार दिसंबर और जून फिर से आप एक बार करेंगे। और धीरे धीरे भारत के छात्रों को मानना पड़ेगा कि अब नेट साल में एक बार हो रहा है, जो कि उनके साथ जघन्य अपराध है, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए था। स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम, एक हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे सब आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सबको अपनी इनकम देखनी है, कोचिंग एडमिशन देखने हैं, अपने सब्सक्राइबर देखने हैं। कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आपस में आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़ो। स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स की सपोर्ट करेंगे। आपस में जुड़ो। रही बात मेरी, मैं यूजीसी को हमेशा की तरह फिर से मेल्स भेज दूंगा। मामी डाला जी को भी मेल भेज दूंगा, साधना पराशर जी को भी मेल भेज दूंगा कि जो है वो गलत है। लेकिन दोस्तों, मेल कभी उन्होंने रिप्लाई करे नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता। और आपको भी पता है कि हमारे देश में इस वक्त क्या चल रहा है। तो मेरा सजेशन है कि कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो लगा दो अपना बेस्ट एफर्ट। मैं विनीत पांडे, इस वक्त कसौली से।